गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हमारा टॉपिक चल रहा है एंड इन आवर प्रीवियस सेशन वी हैव डन ईच एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तीनों प्रोनाउंस में हमने देखा था कि ईच, आइदर एंड नाइदर तीनों के बाद में ही एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब हम इनको यूज़ करते हैं तो ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ होता है और उसके बाद में हम प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं या प्रोनाउन, लेकिन प्लूरल होना चाहिए। लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर लगती है क्योंकि ये तीनों के तीनों जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं वन एट ए टाइम की बात करते हैं। कोई भी पर्सन्स हो या थिंग्स हो या प्लेसेस हो, कुछ भी हो, लेकिन वो एक टाइम में एक को ही लेकर चलता है, एक ही की बात करता है। इसलिए वर्ब हमें सिंगुलर लगानी होती है और यदि उसके बाद में सेंटेंस में कोई प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव आते हैं तो उनको भी हम सिंगुलर फॉर्म में ही रखते हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डन ईच को हमने डिटेल में एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किया था। टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन आइदर एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइदर एज यू नो ये दो की बात करता है एंड जैसे हमने पहले भी किया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूट कर करके बात करता है, सिलेक्शन कर करके बात करता है। तो यहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन के लिए दो चीज़ें होती हैं या दो व्यक्ति होते हैं और उसमें से एक या तो ये या तो वो, बात दोनों की ही होती है लेकिन सेपरेटली, इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर करके। और जब हम आइदर को ऑफ के साथ में यूज करते हैं, वी आर डन दैट आइदर और का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन उस समय आइदर एक कंजंक्शन होता है। लेकिन जब हम आइदर को ऑफ के साथ में यूज करते हैं तो ये एक प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है एंड इट कीप्स बोथ द ऑप्शंस ओपन। दो चीज़ों की बात करेगा, दोनों ही ऑप्शंस ओपन रहते हैं कि या तो ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, दोनों ही। बट इट डज नॉट अलाउ द लिबर्टी टू चूज बोथ एट ए टाइम। दोनों ही एक बार में हम यूज नहीं कर सकते, दोनों की बात नहीं, वन एट ए टाइम, आइदर दिस और दैट, दो में से या तो ये या तो वो, बात दोनों की ही होगी लेकिन एक टाइम में एक की बात होगी। Either must be followed by of if we use it before ये जो words हैं the, these, those या फिर ये जो possessives आते हैं my, your करके, तो इनके साथ में ये अगर ये आ जाते हैं, यूज होते हैं either के बाद में, तो प्लूरल नाउन हम इसको यहाँ पर यूज करते हैं विद ए प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल्स, आइदर ऑफ द चिल्ड्रन कैन कम विद अस। आइदर यहाँ पे लग जाने से हमें यहीं से पता लग जाता है कि आगे जिसकी भी नाउन या प्रोनाउन की बात होगी वो दो होंगे, दो से कम भी नहीं, दो से ज्यादा भी नहीं, दो होंगे। दो में से या तो ये वाला एक या फिर वो वाला एक। तो आइदर ऑफ द चिल्ड्रन कैन कम विद अस, वी डोंट माइंड विच, दोनों में से कोई कौन सा भी बच्चा आ जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आइदर ऑफ द चिल्ड्रन, आइदर के बाद में ऑफ लगने की वजह से हम यहाँ पर द चिल्ड्रन लगाया, प्लूरल यहाँ पर नाउन यूज हुआ। कैन कम विद अस, आइदर ऑफ द चिल्ड्रन, आइदर दिस चाइल्ड और दैट चाइल्ड, दो हैं, दोनों में दोनों की ही बात हो रही है एक एक करके, कैन कम विद अस। नेक्स्ट इज आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, आइदर ऑफ माई पेरेंट्स टू नो आई हैव लॉस्ट माई जॉब। मैं ये नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता, आइदर ऑफ माई पेरेंट्स, पेरेंट्स से हमें पता लगता है कि यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, पेरेंट्स मदर एंड फादर दो व्यक्ति हैं। आइदर ऑफ माई पेरेंट्स, या तो मेरी मदर को या मेरे फादर को, या तो इस पेरेंट को मीन्स मदर को या फिर दूसरे पेरेंट को यानी फादर को, टू नो आई हैव लॉस्ट माई जॉब, वो ये जान जाएं कि मेरी जॉब छूट गई है, चली गई है, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो आइदर ऑफ माई पेरेंट्स, यहाँ पर भी सिलेक्शन है, दो में से है लेकिन दोनों एक एक करके। आइदर ऑफ माई पेरेंट्स, मैं नहीं चाहता कि या तो मेरी मदर या फिर मेरे फादर को ये पता चले कि आई हैव लॉस्ट माई जॉब। Let's take up a few more sentences to understand the use of either as distributive pronoun. As we have already done that each, sorry यहाँ पर misprinting हुआ है, let me correct it. As we have already done कि either के बाद में of
और उसके बाद में प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। Either of these chocolates is handmade. Either of these chocolates. Either of लगने से हमें पता चला कि चॉकलेट्स कितनी है, 2। इन दोनों में से या तो ये वाली या फिर ये वाली, दोनों की बात हो रही है लेकिन एक एक करके, या तो ये या तो वो, दोनों में से कोई एक हैंडमेड है। आइदर ऑफ लगने के बाद में दीज चॉकलेट्स, यहाँ पर हमने प्लूरल नाउन का यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस इज आइदर ऑफ दीज गर्ल्स हैज ब्रोकन द विंडो। आइदर ऑफ दीज गर्ल्स, आइदर ऑफ लगने से हमें पता चला कि यहाँ पर गर्ल्स दो हैं, दो गर्ल्स हैं और दोनों में से या तो इसने या फिर उसने हैज ब्रोकन द विंडो। जैसे कि हमने अपने ईच वाले सेशन में किया था कि गर्ल्स को देखकर हमें यहाँ पर ये मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा देनी है, हमें देखना है कि ये सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्योंकि हमने किया कि एक टाइम में एक ही की बात करता है, यानी कि सिंगुलर की बात करता है, तो इसका मतलब हम इस सब्जेक्ट को देखकर हमने हैज लगाया, ना कि हैव। तो आइदर ऑफ दीज गर्ल्स हैज ब्रोकन द विंडो। नेक्स्ट सेंटेंस इज आइदर ऑफ यू कैन डू द सिग्नेचर। यहाँ यू से पता नहीं लग रहा कि कितने हैं, लेकिन आइदर से हमें पता लग रहा है कि यू मीन्स यहाँ पे दो से बात की जा रही है। आइदर ऑफ यू, कि आप दोनों में से या तो ये या फिर वो, आप दोनों में से कोई एक कैन डू द सिग्नेचर, सिग्नेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द मार्केट। आइदर ऑफ द रोड्स, अगेन रोड्स प्लूरल है, इसको देखकर हमें ये वर्ब नहीं लगानी है, हमें वर्ब लगानी है आइदर को देखकर। आइदर ऑफ आ जाने से हमें पता लगता है कि रोड्स दो हैं और दोनों में से या तो ये वाली या फिर वो वाली, यानी दोनों में से कोई एक लीड्स टू द मार्केट, मार्केट की तरफ जाती है। More examples, more uses of distributive pronoun either. यहाँ हम ये क्वेश्चन आंसर की तरह से हम देखते हैं कि अगर हम आइदर के साथ में ऑफ नहीं लगाते हैं तो एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इनका यूज कैसे करना है। इसके इमीडिएट बाद में हम नाउन नहीं लगा सकते, क्योंकि इमीडिएट बाद में अगर नाउन या प्रोनाउन कुछ लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। विच ए Which sweater do you like? The green one or the blue one? कि आपको दोनों में से दो स्वेटर्स हैं, द ग्रीन वन और द ब्लू वन। दो ऑप्शन है हमारे पास, ग्रीन एंड ब्लू, आपको कौन सी पसंद है? आंसर इज आई डोंट लाइक आइदर। इसका मतलब हुआ आई डोंट लाइक द ग्रीन वन एंड आई डोंट लाइक द ब्लू वन। तो आइदर इतना लगाने से भी कि दोनों में से ना तो ये पसंद है ना वो पसंद है, तो यहाँ पर इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं आइदर का। नेक्स्ट इज व्हाट कलर पेपर डू यू वांट, व्हाइट और क्रीम। कि कलर पेपर किस तरह का चाहिए, अगेन हमारे पास दो ऑप्शन है, व्हाइट और क्रीम। आंसर में हम बोल सकते हैं आइदर, मतलब या तो ये या वो, चाहे तो ये मिल जाए या वो मिल जाए, कि दोनों दोनों नहीं, दोनों एक साथ नहीं चाहिए, हमें दोनों में से एक चाहिए, चाहे तो ये वाला या चाहे वो वाला, इट डजंट मैटर। तो इस तरह के तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आइदर का यूज करते हैं। लेट्स टेक अप नेक्स्ट स्लाइड। आइदर कंजंक्शन भी होता है, कंजंक्शन तब होता है जब हम आइदर को और के साथ में यूज करते हैं। वी कैन यूज आइदर विद और एज ए कंजंक्शन टू कनेक्ट टू क्लॉजेस को जोड़ने के लिए एज कंजंक्शन आइदर का यूज होता है। तो यहाँ पर आइदर वी गो बाय ट्रेन और वी रेंट अ कार, विच डू यू प्रेफर। आइदर हमेशा दो ही ऑप्शंस देता है, लेकिन यहाँ पर ये एज कंजंक्शन यूज हुआ है और के साथ में कॉम्बिनेशन, आइदर वी गो बाय ट्रेन और वी रेंट अ कार। तो यहाँ आइदर एक कंजंक्शन है, नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज नाइदर। नाइदर आइदर का ही नेगेटिव होता है। आइदर में हम करते थे या तो ये या तो वो, बट नाइदर में होता है नॉट द वन नोर द अदर ऑफ द टू,
दो ही की बात करता है, लेकिन दोनों ही नहीं में, नेगेटिव में, ना तो ये ना तो वो। अगेन इसको भी हम इसी तरीके से लिखते हैं, नाइदर के बाद में ऑफ, देन प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब, और अगर प्रोनाउन या एडजेक्टिव कुछ है तो वो भी सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द मार्केट। नाइदर ऑफ द रोड्स, दैट मीन्स यहाँ पर दो रोड्स की बात हो रही है और एक टाइम में एक की बात हो रही है। नाइदर ऑफ द रोड्स, टू में से, लीड्स टू द मार्केट मतलब ना तो ये और ना वो, दो रोड्स हैं, ना तो ये वाली और ना ही वो वाली, लीड्स टू द मार्केट। अगेन लीड्स हमने नाइदर, जो कि दो में से एक की बात एक टाइम पे कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर लीड्स जो सिंगुलर वर्ब है उसका यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस इज, नाइदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू। एक्यूजेशंस मीन्स आरोप, एलिगेशंस, कि दो आरोप लगे हैं किसी की, जिस किसी की बात हो रही है। नाइदर ऑफ द एक्यूजेशंस, दो आरोप हैं, नाइदर ऑफ देम इज ट्रू। नाइदर ऑफ द एक्यूजेशंस मीन्स दो एलिगेशंस की बात हुई है और दोनों में से ना तो ये और ना वो ट्रू है। दोनों ही एलिगेशंस में से ना तो ये वाला ट्रू है ना वो वाला ट्रू है, क्योंकि एक एक करके बात हो रही है, तो इसलिए इज वर्ब का हमने यहाँ पर यूज किया है, सिंगुलर का यूज किया है। एक्यूजेशंस यानी कि प्लूरल को देखकर, एक्यूजेशंस को देखकर हमें यहाँ पे आर नहीं लगाना है, क्योंकि एक्यूजेशंस ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और हम जो वर्ब है उसको उसको हम सब्जेक्ट को देखकर यूज करते हैं। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वो सिंगुलर वर्ब की रिक्वायरमेंट रखता है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वो प्लूरल के हिसाब से वर्ब की रिक्वायरमेंट रखता है। और हमने देखा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूट कर करके, चाहे 100 भी लोग होंगे, 100 भी चीज़ें होंगी, तब भी उनके लिए वो सेपरेटली बात करता है। उन 100 में से एक एक को पिक करके बात करता है, इंडिविजुअली सेपरेटली बात करता है, यानी कि एक टाइम में एक की बात करता है। तो इसलिए इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। Some more examples to understand the use of neither as distributive pronoun. Neither of you is invited. Neither of you is invited. यहाँ पर neither of लग जाने से हमें पता लगता है कि you में दो लोग हैं, कि ना तो तुम्हें और ना ही तुम्हें इनवाइट किया गया है। neither of you, you के साथ में हम क्या लगाते हैं जनरली, अगर you सब्जेक्ट होता है तो हम आर लगाते हैं, लेकिन माइंड इट दैट हियर you इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज ऑब्जेक्ट। इस ऑफ प्रपोजिशन के बाद में जो नाउन प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, तो यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और हम ये इज जो वर्ब है वो नाइदर को देखकर लगा रहे हैं। और नाइदर एक टाइम में दो में से एक टाइम में एक ही की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इज लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, neither of the brothers has completed his task. Again we don't have to get confused with the word brothers कि brothers plural है तो हमें यहाँ पर have लगा देना चाहिए और यहाँ पर their लगा देना चाहिए। no, again हमें यही देखना है कि brothers से पहले of preposition आया है। of preposition यहाँ पर ये इसका ब्रदर्स इसका ऑब्जेक्ट है ऑफ का, तो और सब्जेक्ट नाइदर है जो कि एक ही की बात कर रहा है, दो ब्रदर्स में से एक ही की बात कर रहा है, पहले एक की फिर दूसरे की, तो नाइदर ऑफ द ब्रदर हैज कंप्लीटेड। सिंगुलर हमने यहाँ पर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है और उसके बाद में ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो यहाँ पर ये भी सिंगुलर है। Neither of the brothers has completed his task. Next sentence is, neither of the girls is present today. Girls को देखकर हमें आर नहीं लगा देना है, neither of को देखना है। ये एक बार में दो में से एक ही गर्ल की बात कर रहा है, ना तो ये गर्ल ना ही वो गर्ल आज प्रेजेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, neither of the girls can do that. सेम यहाँ पर सेम ही एग्जाम्पल है, नाइदर ऑफ द गर्ल्स कैन डू दैट। कैन इज अ मॉडल ऑक्सिलरी, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तो कैन ही रहेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ ये समझ में आता है कि दो गर्ल्स की बात हो रही है, यहाँ पे दो गर्ल्स हैं, ना तो ये कर सकती है ना ही वो कर सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस इज,
neither of the girls was late. यहाँ पर वर नहीं लगेगा, गर्ल्स को नहीं देखना है, हमें सब्जेक्ट को देखना है, और सब्जेक्ट नाइदर है, उसके बाद में ऑफ लग जाने से हमने यहाँ पे प्लूरल नाउन यूज किया, और ये जो वर्ब है हमने नाइदर को देखकर लगाई, जो ये बता रही है ना तो ये लड़की ना ही वो लड़की लेट है। नाइदर आइदर ही की तरह से नाइदर का कॉम्बिनेशन नॉर के साथ में होता है, and when we use neither with nor it becomes a conjunction to connect two clauses. For example, neither Simran nor Sally can swim.